नमस्कार मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर हम लोग आज का जो हमारा ये धुआंधार सेशन है, जिस क्लास का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हो, वो क्लास आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी लोग को सबसे पहले एक काम करना है, क्लास के लिंक को कॉपी करना है और आपके जितने भी छोटे भाई बहन, जितने भी दोस्त, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं, उन सभी ग्रुप्स में जा करके आप इस क्लास के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो। ठीक है ना? यस। तो हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करेंगे और आज मैं टारगेट करके आया हूं कि आप लोग को लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन कराऊं। बस उसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि बहुत स्पीड में चलना होगा, तभी हम लोग इसको 40 से 45 मिनट के अंदर कवर कर पाएंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? हाउस द जोश मेरे शेरों? कमेंट बॉक्स में दिल बना बना करके बता दीजिए। अगर जोश हाई है तो लाल वाला दिल, और अगर जोश लो है तो कोई भी और कलर वाला दिल। काला दिल, पीला दिल, लाल दिल। लाल दिल तो हाई जोश वालों के लिए है। तो कमेंट करके ये भी बता दीजिए कि हाँ सर, हमारा जोश हाई है। तो शुरू किया जाए। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। और आप लोगों में से अगर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन लोगों ने एनटीपीसी का एग्जाम दिया होगा, आगे आने वाले महीनों में जो है जून में भी एग्जाम होगा, फिर मैं आप लोग को और बताऊं, इधर सीजीएल के भी फॉर्म आने वाले हैं। तो ये सब आपके लिए है। यही रीजनिंग जो आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, एक बार तैयार कर लो। चाहे एसएससी का एग्जाम देने जाओ, चाहे रेलवे का एग्जाम देने जाओ, चाहे यूपी का कोई एग्जाम देने जाओ, सब पेपर में निकल जाएगा। ठीक है, चले शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। आप लोगों को जल्दी से इन सब चीजों को करना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब हाल चाल हम लोग बाद में लेंगे, बातें बाद में करेंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है, ए स्टैंड फॉर डिवाइड। ए का मतलब है डिवाइड। ये बॉडमॉस्क वाला क्वेश्चन है, एक जगह डिवाइड रख दो। बी स्टैंड फॉर क्रॉस। बी किसके लिए है? क्रॉस के लिए है। सी प्लस के लिए है और डी माइनस के लिए। तो 10 दूना 20 माइनस 15/3 और प्लस का 7। तो 3 पंजे 15। तो 20 माइनस 5 कर देते तो 15 7 22। 20 प्लस 7 और माइनस का 5 कर देंगे तो 22। 22 यानी ऑप्शन नंबर ए। और आप फटाफट आंसर करते रहेंगे सारे लोग। ठीक है ना? फटाफट आप सारे के सारे दोस्त आंसर करते हुए नजर आएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज का है। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज का है। 18 है, 23 है, 33 है, 48 है, 68 है। अगला क्या आएगा? ध्यान से देख करके निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा मेरे दोस्तों। जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, निकालिए और बताइए। आओ। 18 और 5 23, 23 और 10 33, यहां देखो 15 और यहां देख लो 20। तो 5 के मल्टीपल हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20। तो 5 पच्चम कितना हो जाएगा? 25। तो 25 जोड़ दो। 8 5 13 का 3, फिर एक हासिल लग गया। 6 2 8 और एक 9, यानी 93, 93। यानी आपका फाइनल आंसर सी वाला बन के आ रहा है। क्लियर है? बहुत सही। ऑप्शन नंबर सी विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, नंबर सीरीज का एक और क्वेश्चन। और मैं आप लोगों को बताऊं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग और पजल, ये ऐसे टॉपिक हैं जो अब धीरे धीरे वेटेज बढ़ाते जा रहे हैं। चाहे हम एसएससी के एग्जाम्स पे देखें, चाहे हम रेलवे के एग्जाम्स पर देखें, सब जगह वेटेज बढ़ रहा है। हाँ, ओके ओके बेटा, ठीक है ठीक है। अरे आप अगर रेगुलर मेरे से पढ़ रहे हो ना, मैं सच बता रहा हूं, पेपर आपके लिए टफ बचेगा ही नहीं, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं। लेकिन बस उसके लिए रेगुलरिटी से मेरे साथ पढ़ना होगा। ये नहीं कि एक दिन आए, एक दिन क्लास की और आप कह रहे हो कि नहीं। आप कम से कम एक हफ्ते मेरे साथ पढ़ो तो। हाँ, जैसे आपने एक लाइन सुनी होगी ना कि कभी गुजारो तो इंडिया में 2 दिन गुजारो, एक दिन गुजारो। मतलब किसी भी शहर को जानना है, किसी भी देश के ट्रेडिशन को जानना है, संस्कृति को जानना है, तो वहां गुजारने पड़ते हैं कुछ पल। तो मेरे साथ कुछ पल बिताओ, मेरी क्लासेस करो, तब पता चलेगा ना कि कितना इंप्रूवमेंट मैं आपके अंदर लाऊंगा। यहाँ चलो, यहाँ देखो 11 और 8।
क्या इसमें ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो एक फीलिंग और आ रही है इसको करने से पहले। 11 एकम 11 और प्लस 8 कितना हो जाएगा? 19। फिर 19 दूना 38 और प्लस 8 दैट इज 46। ठीक है, फिर अगला देखो 46 गुणे 2, 46 गुणे 2 हो जाएगा और प्लस का 8, तो 46 गुणे 2 कर देंगे तो हो जाएगा 40 80 92, 92 और 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 होगा ना बेटा। अगर हम इस हिसाब से करेंगे तो ये गड़बड़ है, अगर हम इस हिसाब से करेंगे तो ये तो गड़बड़ हो गया भाई साहब। ना, तो ये तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं? तो डिफरेंस ही लेकर करें। हाँ क्योंकि देखो ना 11 कम 11 प्लस 8 क्या 19 हो गया, 19 दूना 38 और प्लस 8 46, 46 दूना तो ये हो जाएगा 92, 92 प्लस 8 करूंगा 100 आएगा, यहाँ 110 आ रहा है। हाँ डन, इससे तो बात बनी नहीं, यानी ये वाली बात या तो हम प्लस 16 बोल दें, 96 और प्लस 18 करना पड़ेगा तब जा करके बनेगा। एक बार देख लेते हैं, एक बार रुक जाओ। अगर इसे हम प्लस 18 करें तो मान लेते हैं 110, 110 का दुगना करोगे, 110 का दुगना करोगे 220 हो जाएगा, 220 और प्लस 15, तो ये वाली बात तो सही नहीं है, मजा नहीं आया इसमें, यानी ये वाली बात यहाँ पर तो क्लियर नहीं है, यानी ऐसा यहाँ पर, हाँ जी ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। तो अब हम क्या करें, डिफरेंस ले, तो 11 ये हो गया 8, यहाँ देख लो 16 में से 9 चला गया 7 और 3 में से 1 चला गया 2, 27। तो ये देखो 2 का क्यूब दिख रहा है, ये 3 का क्यूब दिख रहा है, प्लस हुआ प्लस हुआ। अब यहाँ देखो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब 64, ये देखो 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 का क्यूब 125, फिर 6 का क्यूब 216, तो 6 5 11 का 1, फिर एक हाथ से लग गया, 3 4 और 1 5 और 2 और 2 4, 451, 451 ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 451, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 451। यानी जो अंतर था वो किसका था, जो डिफरेंस था वो क्यूब का था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है ऑड वन आउट, इसमें से निकाल करके बताओ अलग कौन सा है, कौन सा वाला डिफरेंट है, निकालिए और बताइए मेरे से। बहुत सही कमेंट दिख रहा है मेरा, हाँ सबके कमेंट आ रहे हैं बेटा, अभी मैं कमेंट असल में बहुत छोटी सी स्क्रीन पे चल रहा है तो इसीलिए मैं देख नहीं पा रहा हूं। चलो यहां आ जाओ, यहां देखो H से J 8 और 2 10, 7 और 2 9, 12 और 2 14, 13 और 2 15, फिर 10 और 3 13, 9 और 4 13, 14 4 18 और 15 4 19। तो आपका अलग जो है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि उसमें +2 +3 हो रहा है और बाकी सब में +2 +4 हो रहा था, इसलिए ए वाला आप लोगों का डिफरेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन है रैंकिंग का, ऑर्डर और रैंकिंग का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो पढ़ो और बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। इसको ध्यान से देख करके पढ़ो और बताओ इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। बोला है लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 15वां है और बी दाएं से चौथा। ए का प्लेस जो है वो लेफ्ट से कितना है, 15वां है, और बी जो है वो राइट से कितना है, बी जो है वो दाएं से चौथा है, फोर्थ, ठीक है। ए और बी के बीच में 3 लड़के हैं, 1 2 3। सी ए के निकटतम बाएं है, सी जो है वो ए के निकटतम बाएं है, यानी सी यहां है, ठीक है। 15 यानी 14वें नंबर पे सी है, 14th पे। सी का दाएं से स्थान क्या होगा? अच्छा पहले मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, थोड़ी देर के लिए भी आप सी को भूल जाओ, पहले यहां बताओ टोटल कितने हुए। तो टोटल यहां कितने हो गए, तो 15 और +4 और +3, 15 4 19 और 3 22, ये टोटल हो गए। अब समझना सी की जो प्लेस है वो लेफ्ट से कितना हो गई, 14th, क्योंकि जस्ट ए के लेफ्ट में है, तो ए 15वें नंबर पे है तो सी 14वें नंबर पे हो जाएगा। और हमें उसकी ये राइट वाली पोजीशन निकालनी है, ये वाली पोजीशन पूछा है।
तो राइट वाली पोजीशन निकालनी है तो टोटल माइनस लेफ्ट और प्लस 1 कर दो। तो टोटल कितना है 22 माइनस 14 और प्लस का 1। तो 22 में से 14 चला जाएगा, 8 और 1 9, 9th। ये लो आप लोग का फाइनल आंसर 9वां निकल के आ जाएगा। क्लियर है सभी को? यानी सबसे पहले आपको टोटल फाइंड आउट करना पड़ेगा, जब आपका टोटल निकल जाएगा उसके बाद आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला एनालॉजी का चैप्टर है ये, एनालॉजी समरूपता। एनालॉजी समरूपता, ए बी का रिलेशन ई एफ से है तो आई जे का रिलेशन किससे होगा? आई जे का रिलेशन किससे होगा? निकाल करके बताइए, ध्यान से देख करके निकाल करके बताइए। तो 2 और 4 6 हो गया, 1 और 4 5 हो गया, तो 9 और 4 13 हो गया, 10 और 4 14 यानी n हो गया। एम एन यानी आपका आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। एम एन ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है? बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोलिज्म, न्याय निगमन का प्रश्न है। देखिए निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। देखिए निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा सभी दोस्त। सिलॉक्स न्याय निगमन का क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देख करके निकाल करके बताइए। बोला है सम डॉक्टर आर साइंटिस्ट, कुछ डॉक्टर क्या हैं? कुछ डॉक्टर क्या हैं? साइंटिस्ट हैं। सम साइंटिस्ट आर इंजीनियर, सम साइंटिस्ट आर इंजीनियर। ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, गलत जवाब। सम डॉक्टर आर इंजीनियर, सम डॉक्टर आर इंजीनियर, ये भी गलत जवाब। और जब दोनों गलत हो जाएंगे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ना तो पहला वाला सही और ना तो दूसरा वाला सही। हमारा लक्ष्य है आज अपने 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना, समझ गए? तो हम लोग उसी लिए इस स्पीड में चल रहे हैं ताकि हम आज 30 क्वेश्चन बना पाए इस क्लास के अंदर। ठीक है ना? और आप सभी लोग क्लास को लास्ट तक देखना ताकि आप भी अपने अंदर एक चेंज, एक इंप्रूवमेंट फील कर सको। ठीक है, चलिए यहां पर आ जाइए। बोला है दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर, पहले एक लेटर और ठीक बाद में एक एक प्रतीक भी है, बाद में एक सिंबल भी है। यानी नंबर के पहले लेटर और बाद में सिंबल, नंबर के पहले लेटर और बाद में सिंबल, ऐसे कितने पेयर हैं ढूंढना है। नंबर के पहले लेटर, नंबर के पहले लेटर, नंबर के पहले लेटर और बाद में सिंबल, एक बना। नंबर के पहले लेटर और बाद में सिंबल, दो बना। नंबर के पहले लेटर नहीं है तो दो बन रहे हैं, दो आ रहे हैं बेटा। आप लोग को क्या लगता है? तीन बन रहे हैं। ए, नंबर के पहले लेटर चाहिए, देख लेता हूं भाई साहब। नंबर के पहले लेटर हो गया। अब नंबर कहाँ है? अच्छा, नंबर के पहले लेटर और बाद में सिंबल, ये दिख रहा है। ओके 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 ओके, नंबर के पहले लेटर और बाद में सिंबल। तो फाइनली हमारा जो आंसर बनेगा, हमारा जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्लियर है? चलो अच्छा हुआ, मैं आप लोगों से हालचाल लेके आपके कमेंट्स देखता रहता हूँ, तो आप लोग मुझे बताते रहते हैं। चलिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। और एनालॉजी का ये क्वेश्चन काफी लोगों को दुखी कर रहा है, समझ रहे हैं ना? तो इसको करने की अप्रोच, इसको करने की ट्रिक मैंने आपको सिखा रखी है। कैसे समझिएगा? देखो, जो ये हैश है ये पहले आएगा, तो जो इसका रिलेशन इससे करोगे तो एरो नीचे से ऊपर बनाओगे ऐसे, और जब इसका रिलेशन इससे करोगे तो ऊपर से नीचे बनाओगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज यहां बाद में आएगी और ये चीज यहां पहले आएगी। पहले आने का मतलब ये है, जैसे बी पी जे और ये एफ एल एन ऐसे आएगा, तो ऊपर से नीचे वाले को कोडिंग डिकोडिंग में रिलेट करते तो प्लस माइनस ही करते ना, तो इसीलिए मैंने ऐसे एरो बताया है। ठीक है, अब आओ देखो ध्यान से। तो 2 से 6 4 जोड़ा, 20 और 4 24 हो गया। 16 में से 4 गया -4, 24 में से -4 गया 20, और 6 और प्लस 4 तो 4 और 2 6, मतलब 6 और 4 2 और 4 6। तो आपका आंसर ए वाला क्लियर है। यानी जब इस रेशियो के पहले इधर लॉजिक और इधर लॉजिक, जब बोथ लॉजिक क्या होंगे? जब बोथ लॉजिक सेम होंगे, जब बोथ लॉजिक क्या होंगे? सेम होंगे, तो आप लोग का परम सत्य उत्तर बन जाएगा। जब बोथ लॉजिक सेम होंगे तो आपका फाइनल आंसर बन के आ जाएगा। क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है लेटर सीरीज का, इसको देखिए, निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। इसको देख करके निकाल करके बता दीजिए इसका क्या आंसर आएगा सारे दोस्त। हाँ बताइए। चलो यहाँ 18 से 21 प्लस 3, 21 और 3 24, 24 और 3 27 और 1 और 3 4 यानी डी। डी डी। अगला और देख लो, 16 से 19 प्लस 3 तो 25 और 3 28 यानी बी, डी बी। आपका आंसर सी आ जाएगा, डी बी यानी आपका आंसर सी आ जाएगा। क्लियर है, आपका आंसर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है बेटा, सिटिंग अरेंजमेंट। मैंने बताया ना ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। सिटिंग और पजल ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनते जा रहे हैं रीजनिंग के। तो आपके सामने 7 लोगों की सिटिंग है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये रहा राइट और ये रहा लेफ्ट। ये बोला है ना, लाइन है ना, सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, जब नॉर्थ की बात हो गई तो राइट आपका, जैसे आपका राइट यही है और आपका लेफ्ट यही है, तो आपका लेफ्ट यही है। मैंने आपको समय देता हूं थोड़ा सा इसको बनाने का, बनाइए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा सारे दोस्त। सारे दोस्त इसको निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो चलो बताया जाए, हो गया। चलो एक बन के आ रहा है ए बी जी बी, ए सॉरी ए डी जी बी। क्या आ रहा है, एक आंसर आ रहा है ए डी जी बी, ए डी जी बी और ई सी एफ। ई सी एफ एक सीटिंग ये बन रही, देखते हैं सही है या गलत है। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं। 7 लोग हैं, पहला बोला है जी और एफ के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। जी और एफ के बीच में 3 लोग हैं, हमें नहीं पता। 5 लोग की हो गई, ठीक है आगे देखते हैं। फिर बोला है जी के बाईं ओर केवल 2 लोग बैठे हैं, जी के लेफ्ट में केवल 2 लोग हैं, तो जी के बाईं ओर केवल 2 लोग हैं, तो जी और एफ के बीच में 3, 1 2 3, तो जी और एफ के बीच में 3 लोग आ गए। हो गई ये लाइन खत्म, ठीक है। फिर बोला है बी जो है वो एफ का पड़ोसी नहीं है, बी यहां नहीं आएगा। बी डी के दाईं ओर दूसरा है, डी के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, बी। तो डी के राइट में 1 2 नहीं बन सकता, डी के राइट में 1 2 बन सकता है, डी के राइट में 1 2, बी यहां नहीं आ सकता। तो देखो चांस हमारे पास, अगर मैं डी को यहां रखूं तो डी का राइट इधर होगा, 1 और 2 बी तो यहां आ जाएगा। अगर मैं यहां रखता डी को तो राइट में एक सेकंड नंबर पे बी नहीं आ पाता, यहाँ डी रखता तो 1 और 2 बी आता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो बी जो है वो डी के दाईं ओर दूसरा है, इस वाली लाइन से ये बन गया, ये भी खत्म हो गई। सी ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, सी जो है वो ई के इमीडिएट राइट में बैठा है, तो ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, ई के इमीडिएट राइट में सी बैठा हुआ है, और 2 लोगों को बैठाने की जगह ही हमारे पास केवल एक है, तो सी ई के इमीडिएट राइट में तत्काल दाएं जो बोला है, यानी यहां बैठ सकता है। अब आपके पास एक जगह बची ये, और लेटर है ए बचा हुआ, आई थिंक ये लो बन गया। और देखो ए डी जी बी ई सी बी एफ बिल्कुल सही बना है। अब आपसे पूछा है बाएं छोर पे कौन बैठा है, पंक्ति के बिल्कुल बाएं छोर पे यानी इमीडिएट लेफ्ट हैंड पर ए बैठा है, यानी आपका आंसर ए आएगा। परफेक्ट, आप लोगों का जितने लोगों ने यही सिटिंग बनाई है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हम्म
डन है। चलो अब आ जाइए नंबर सीरीज का एक और क्वेश्चन आ गया। 17 है, 37 है, 77 है, 157 है, 317 है। अगला यहां आ जाइए, निकालिए और बताइए। चलो यहां देखते हैं, डिफरेंस लें। आओ, 17 से 37 मतलब 20 जोड़ दिया, 20 और 30 37, ठीक है। यहाँ देखो 40 जोड़ दिया, यहाँ 8 7 15 80 जोड़ दिया, यहाँ देखो 160 जोड़ दिया, तो यहाँ 320 जोड़ देंगे। सब इसका डबल डबल, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, 160 दूना 320, तो 7 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और 3 और 3 6, 637, 637 यानी आपका फाइनल आंसर ऑप्शन ए बन के आएगा। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इसे कहते हैं पैटर्न या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोलते हैं। सभी लोग मिलकर के क्लास को लाइक और शेयर कर दो जिन्होंने अब तक लाइक और शेयर नहीं किया बेटा। ठीक है, चलो यहां पर बोला है इफ 5 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर, हर नंबर के पहले अंक में अगर हम 5 जोड़ दें, इन हाउ मेनी नंबर्स विल द फर्स्ट डिजिट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय द सेकंड डिजिट। सब में पहले 5 जोड़ दो पहले वाले अंक में, 5 और 1 6, 4 और 5 हो जाएगा 9, और 5 और 1 6, और यहाँ 5 और 3 8, यहाँ 5 और 2 7, और ये देखो ये 5 है, दूसरा वाला ये 3 है, और ये 8 है, ये 82। चलो पूरा लिख देता हूँ तब आपको समझ आता रहेगा। ये हो गया 682, और ये हो जाएगा 825, और ये हो जाएगा 730। तो बोला है हाउ मेनी नंबर्स विल विल द फर्स्ट डिजिट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई सेकेंड डिजिट। तो देखो इसमें फर्स्ट डिजिट सेकेंड से डिवाइड नहीं हो रही है। हाँ 9 3 से हो जाएगा, इसमें हो रही है। 8 6 से नहीं होगा, हाँ लेकिन ये हो जाएगा। तो दो नंबर ऐसे हैं जिसमें पहला नंबर दूसरे से फुल्ली डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, डन, क्लियर है। तो वो कौन कौन से नंबर हैं आपका? 438 एक है और एक है 325। गॉट इट। चलो अगला क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है अगला। और आवाज इतनी अच्छी स्पीड में चलें कि अब मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस बना लिए हैं। आ जाओ, यहां बोला है y का मतलब है डिवाइड, n का मतलब है क्रॉस, m का मतलब है प्लस, और g का मतलब है माइनस। तो 100 गुणे 80 माइनस 40 बटे 20 और प्लस का 10। 20 दूना 40, ये हो जाएगा 8000 माइनस 2 और प्लस का 10। तो 8000 10 माइनस 2 कर देंगे तो 8008। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत सही। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, कोडिंग है चाइनीज वाली, कोडिंग है चाइनीज वाली। निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर बनेगा। निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर बनेगा मेरे दोस्तों। बोला है यूज द फोर्स को जीपी एसबी सीएन, फोर्स स्ट्रॉन्ग को एचवी एस के जीपी। तो आपको फोर्स का कोड निकालना है। देखो फोर्स यहां भी है और फोर्स यहां भी है, दोनों जगह फोर्स है। अब हमारे पास कोड ये है, तो दोनों में कोड क्या कॉमन दिख रहा है? देखो जीपी जीपी, इसका मतलब फोर्स का कोड क्या आ जाएगा? जीपी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है,
कि 352 अगर 88 से रिलेट कर रहा है तो आपको बताना है 860 किससे रिलेट करेगा, बताइए। हम्म, बताइए बताइए जल्दी से। हम्म 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 8 चौके 32, 3 8 4 से डिवाइड कर दो या 4 का गुणा कर दो। हम्म आ रही बात समझ में? चलो यहां आ जाओ। यहां पर अगर हम लोग देखें इसको, अगर हम 4 से भाग करें तो देखो 4 बट्ठे 32 और 4 बट्ठे 32, इसको भी 4 से भाग कर दो तो 4 दूनी 8 और 4 15 चौका 60, तो ये लो 215। ठीक है, यानी 4 टाइम्स कह लो या जो भी कह लो। अगला, ये भी एनालॉजी, पिछला क्वेश्चन भी एनालॉजी, ये भी एनालॉजी। और एनालॉजी से आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को, समझ रहे हैं? बताइए, जल्दी से देखिए, निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। तो जल्दी से देख करके निकाल करके बताइए तो। हाँ बताइए। आ जाओ। तो 10 से 12 क्या दिख रहा है, +2 कर दें सर, 12 में से -4 कर दें 8, और 8 और 7 15, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 में से -4 कर देंगे, और 10 और 8 7 15 था, तो 10 और 9 19, ऐसा नहीं नहीं, इसको ऐसा करेंगे 8 दूनी 16 -1, 10 दूना 20 -1, ऐसा। ठीक है, तो 9 दूनी 18 और -1, तो कितना हो जाएगा 17। 19 से 13 से 9, 13 से 9 मतलब -4, 11 2 तेरह, ए आ रहा है, ये देखो +2 -4, ठीक है ना, और 9 दूनी 18 -1, ठीक है। देखो 9 दूनी 18 इसमें है नहीं, 12 दूना इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं। आपका फाइनल आंसर ए आ रहा है। गॉट इट? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। ये है डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बेटा, और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए नया है, इसको आप लोग करिए। वैसे मैं आप लोग को कराता रहता हूँ, आप लोग को मैंने कई सारे क्वेश्चंस ऐसे करा रखे हैं आप लोग को अपनी क्लास के अंदर, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को अपनी क्लास के अंदर करा रखे हैं। बोला है 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मोहन विद रिस्पेक्ट टू सीमा। मोहन की पोजीशन बतानी है सीमा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर हम इसको गौर से देखें, सीमा इज इमीडिएट राइट ऑफ राजू, अनीता इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सीमा, हमें नहीं पता। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ये राइट और ये लेफ्ट, फिर से 5 लोग हुए, 1 2 3 4 5, 2 स्टेटमेंट है, दोनों को पढ़ेंगे ना। सीमा इज इमीडिएट राइट ऑफ राजू, हमें नहीं पता, राजू के इमीडिएट राइट में सीमा आ जाएगी। अनीता इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सीमा, सीमा के लेफ्ट में 1 और 2 सेकेंड नंबर पे अनीता आ जाएगी। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि अनीता राजू सीमा कहाँ बैठेंगी, और उसने पूछा है पोजीशन बतानी मोहन की, मोहन का तो नामो निशान नहीं है पहले में, इसका मतलब डेटा इन स्टेटमेंट 1 इज अलोन आर सफिशिएंट, ये वाली लाइन कट गई। अब आओ दूसरे पे, मोहन एंड शांति आर इमीडिएट नेबर्स, मोहन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ राजू। हाँ, मोहन एंड शांति आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, मोहन और शांति पड़ोसी नहीं है, मोहन और शांति, मोहन और शांति पड़ोसी नहीं है, और मोहन जो है वो राजू के लेफ्ट में बैठा है। देखो केवल दूसरे से भी आंसर तो नहीं आएगा, लेकिन अगर अब हम इसमें मिलाएं, इसमें बोला है ये एस हो गया, ये आर हो गया, ये ए हो गया। अब अगर मोहन और शांति की बात की जाए तो देखो ये ऐसे बन सकता है, इधर समझना,
अगर मैं यहां रखूं SANTI, शांति, मोहन और शांति निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये शांति हो गई। शांति के बाद फिर सीमा हो गई, ये हो गई सीमा। यहाँ पर सीमा के बाद ये आ गया राजू, ये आ गया आप लोगों का कौन, अनीता, और ये आ गया आपका मोहन। उसने पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मोहन विद रिस्पेक्ट टू सीमा। सीमा के रिस्पेक्ट मोहन की पोजीशन, सीमा के 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। कब निकलेगा, जब हम पहले और दूसरे दोनों को मिलाएंगे। तो डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू गिव द आंसर, यानी आपका फाइनल आंसर डी चला जाएगा। आप लोगों का फाइनल आंसर डी चला जाएगा, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए हो जाता है। मैंने आपको दोनों लैंग्वेजेस दे रखी थी, ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। मैंने पहले देखो अलग अलग से चेक करके दोनों ऑप्शंस काटे थे, और उसके बाद अगले ऑप्शन को लगाने से पहले कि दोनों से आंसर नहीं आएगा, पहले दोनों को मिला करके चेक करना पड़ेगा। जैसे ही मिला करके देखा, हमें ये 3 एक साथ आने थे, ये क्लियर था, और बचा था मोहन और शांति, वो एक साथ नहीं आने थे। अगर हम सीमा को इसके किनारे रखते तो मोहन शांति एक साथ आते, इसीलिए हमने शांति को पहले यहाँ रखा, उसके बगल में सीमा, फिर राजू, फिर अनीता, और फिर मोहन, सेट हो गए सारे के सारे। तो हमारा फाइनल आंसर डी निकल के आ गया। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोग क्लास में आते हैं तो वो मतलब उन्हें क्या कहा जाए, निहायती बदतमीज मैं कह सकता हूँ। बदतमीज मैं इसलिए इस्तेमाल करूंगा शब्द, वैसे मैं इस्तेमाल करता नहीं हूँ, आप लोग को पता है। मतलब वो ना ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसे लगता है कि अपने घर में बैठे हैं। दूसरी चीज, उससे उनकी परवरिश कि वो किस तरीके से बड़े हुए हैं, किस माहौल में बड़े हुए हैं, उनके घर वालों ने, मम्मी पापा ने, या जो भी भाई बहन है, उन्होंने कैसा सिखाया है उनको, ये भी पता चलता है कि वो उनकी परवरिश नहीं हुई है, वो ऐसे ही पल गए हैं बस। समझ गए ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कुत्ते होते हैं, तो कुत्ते 2 तरीके के होते हैं। एक गली के जो पल गए, अपने आप पल के बड़े हो गए, और एक जिन्हें पाला जाता है, जिन्हें मैनर्स सिखाया जाता है कि खाना कैसे खाना है, किसी को काटना कैसे है किसी के ऊपर भौंकना कैसे है। तो वो मैनर्स सिखाने वाली बात होती है। ठीक है ना। तो बस ये इनके साथ वही है। अब एग्जाम्पल मैंने दिया, बढ़िया से समझ सकते हैं आप लोग। चलिए, यदि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो बाईं ओर से 11वां तत्व क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें जो मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, वो सॉल्व करके तो बता रहा हूं, खुद सॉल्व करने वाली बात कहां से आई गधे। हाँ हाँ, नहीं तो चलो, तो क्या बताना है, लेफ्ट से 11th बताना है और सभी सिंबल्स को हटाना है। तो लेफ्ट से 11th गिनते हैं, देखो बस खाली सिंबल हटा के गिन दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी 8 नंबर। ये लो, हो गया। बाएं से ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, और ये राइट हैंड है। ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। अगला, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट निकालिए और बताइए। देख लेते हैं बेटा, हंस लेंगे हम तो, जीवन में हंसते रहे हैं, हमेशा खुश रहे हैं। ठीक है, चलो तुम अपना सोच लो। सम पेन आर शार्पनर, सम पेन आर शार्पनर। फिर बोला है सम शार्पनर आर पेंसिल, सम शार्पनर आर पेंसिल, और ऑल पेंसिल आर इरेजर, सारे सारे पेंसिल इरेजर है। बोला है सम इरेजर आर शार्पनर, सम इरेजर आर शार्पनर, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, पहला वाला बिल्कुल सही है। फिर बोला सम पेन आर इरेजर, कुछ पेन इरेजर है, ये गलत जवाब है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, इसको निकालिए, देखिए, बताइए क्या आंसर आएगा। 7 लोग हैं एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं, 7 लोग हैं एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं। 2 4 6 और 7 लोग। ठीक है, चलो, यहां पर बोला गया है ओ ई के लेफ्ट में 4th
बैठा हुआ है, ओ जो है वो ई के लेफ्ट में 1 2 3 4 ओ बैठा हुआ है, ठीक है। ओ जो है वो ई के लेफ्ट में चौथा है, आर ओ के राइट में थर्ड है, आर ओ के राइट में 1 2 3, एल आर के ठीक लेफ्ट में है, एल आर के ठीक लेफ्ट में, एल जो है वो आर के इमीडिएट लेफ्ट, ये राइट हो गया ये लेफ्ट हो गया, एल जो है वो आर के इमीडिएट लेफ्ट में है और डी के ठीक राइट में है, और बोले तो कौन, फर्स्ट पर्सन यानी एल, एल जो है वो डी के इमीडिएट राइट में है, एल जो है वो डी के इमीडिएट राइट में होने का मतलब है डी ये रहा, तब डी के इमीडिएट राइट में एल यहां पर आएगा। आगे आपसे बोला है एस आर के राइट में सेकंड है, एस आर के राइट में 1 2, ये हो गया एस, तो बचा कौन सा लेटर है, एस हो गया, ओ हो गया, एल डी आई, आई बच गया। फिर आपसे पूछा है आई के निकटतम पड़ोसी कौन है, ओ एस, ओ एस यानी ऑप्शन नंबर डी, ओ एस यानी ऑप्शन नंबर डी। बहुत से। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, इसको देखिए, निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बन रहा है, इसको देख करके निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, जल्दी जल्दी। हाँ, हम लोगों ने करीब 22-23 क्वेश्चन बना लिए हैं, मतलब 20 प्लस हम बना चुके हैं क्वेश्चन। आपसे पूछा एंड का कोड, किसका, एंड का, तो पेंटिंग इज आर्ट, ड्राइंग इज आर्ट, पेंटिंग एंड ड्राइंग, तो यहां से पेंटिंग ड्राइंग, ड्राइंग पेंटिंग। अब आ जाओ, इसका कोड है 573, तो यहां से 3 कट जाएगा और यहां से 7 कट जाएगा, तो बच जाएगा 5। इसका मतलब एंड का कोड क्या आ जाएगा, 5, ऑप्शन नंबर ए। यानी ऐसा जब भी क्वेश्चन आए चाइनीज कोडिंग का, तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो हमेशा कंपेयर करके आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 7 बॉक्स है, यानी बॉक्स की पजल है, यानी बॉक्स की पजल है, देखते हैं इसको क्या रिस्पॉन्स आएगा। 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। चलो ध्यान से देखो, निकालो और बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो 7 बॉक्सेस है, एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं और कोई ऑर्डर सेम है ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बॉक्स ई के ऊपर नहीं है, ई के ऊपर अगर कोई बॉक्स नहीं है इसका मतलब ई सबसे टॉप वाले फ्लोर पर है। हाँ, तो ई मतलब ई 7 नंबर पे। फिर बोला है एल को ई के ठीक नीचे रखा गया, एल को ई के ठीक नीचे, एल को ई के ठीक नीचे। एल और जेड के बीच में 4 बॉक्स हैं, एल और जेड के बीच में 1 2 3 4, तो एल और जेड के बीच में 4 बॉक्स हैं। फिर आपसे बोला है एस और यू के बीच 2 बॉक्स हैं, एस और यू के बीच में, एस और यू के बीच में 2 बॉक्स हैं, एस और यू के बीच में 2 बॉक्स हैं, ठीक है। फिर आपसे बोला है आर को टी के ठीक ऊपर रखा गया, आर को टी के ठीक ऊपर, टी के ठीक ऊपर किसको रखा गया है, आर को, टी के ठीक ऊपर किसको रखा गया है, आर को रखा गया है। हाँ, फिर बोला है एस को, यू को आर के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, यू को आर के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, तो यू को यहां से हटा दो, यहां पर यू हटाओ, यहां पर यू आ जाएगा, ये लो, यू को आर के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। आर के नीचे कितने बॉक्स हैं, आर के नीचे 3 बॉक्स हैं। वैसे मैं बताऊं, अगर हम आर के क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ लेते कि वो क्या पूछा गया है, तो हम शायद आर को रखने के बाद ही बता देते कि आर के नीचे 3 लोग हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। मतलब हम लोग को पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं थी। अगला क्वेश्चन, आप लोग को किसका कोड निकालना है बेटा, फ्रेंड का। आप लोगों को फ्रेंड का कोड निकाल करके बताना है, बताइए क्या आंसर बनेगा। बताइए बताइए, जल्दी से देख करके निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा, बताइए तो। हाँ जी बताइए। सी के, चलो देखते हैं सी के है या नहीं है। पी के सी के, फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड और फ्रेंड इज लाइफ। हाँ, तो देखो माई बेस्ट फ्रेंड का ये है और फ्रेंड फ्रेंड दोनों में आ गए, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, सी के, इसका मतलब फ्रेंड का कोड क्या हो गया, सी के, नॉट पी के, इट्स सी के। हाँ, अगला क्वेश्चन,
ये है आप लोग का डायरेक्शन का। ये क्वेश्चन क्या है? डायरेक्शन का बेटा, ये क्वेश्चन है डायरेक्शन का। और आज इस क्वेश्चन में मैं ही चलता हुआ नजर आऊंगा आप लोगों को, मैं ही इस क्वेश्चन में चलूंगा। चलिए ठीक है, क्या बोला है ध्यान से देखो। विनय जो है वो बिंदु ए से स्टार्ट करता है, मतलब पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, 8 किलोमीटर जो है वो कहाँ जाता है? ईस्ट में। उसके बाद राइट टर्न होता है। पहले 8 किलोमीटर ईस्ट में गया, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, उसके बाद राइट टर्न होता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। उसके बाद लेफ्ट टर्न होता है और 12 किलोमीटर चलता है। लेफ्ट टर्न होता है, 12 किलोमीटर चलता है। फिर से लेफ्ट टर्न होता है, 17 किलोमीटर चलता है। तो 9 इधर से, 9 और 8 17 हो जाएगा, 8 यहाँ पे, ठीक है 17। देन उसके बाद फिर से एक बार लेफ्ट मुड़ेगा और 20 चलेगा। तो देखो ये वाला 12 और ये वाला 8, 12 और 8 कितना हो गया? 20। इसका मतलब यहाँ सिधाई में आ गया। हाँ, सिधाई आते बी पे रुक गया। अब आपसे क्या पूछा सुनो, बोला है हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव टू ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए। बी को अगर ए पे पहुंचना है तो पहली चीज तो उसको साउथ में चलना होगा, और दूरी कितना हो जाएगी? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर साउथ, यानी आपका फाइनल आंसर सी आ जाएगा। 8 किलोमीटर साउथ, यानी सी ऑप्शन बन के आ जाएगा, बिल्कुल सही। अब तक के काफी सारे क्वेश्चंस आपने किए और सारे के सारे आप लोगों ने सही कर दिए, ठीक है। चलिए हम लोग 25 क्वेश्चन बना चुके हैं, 26वें क्वेश्चन पे आ गए, बहुत सही। चलिए आ जाइए, मतलब आज मजा आया मुझे। देखें तो 1, हाँ 2, 3, 4 क्वेश्चन बचे हैं, ये 26वां क्वेश्चन है। बिल्कुल सही पकड़ा है। इसे कहते हैं रैपिड फायर स्पीड, और आज का सेशन मैंने रैपिड फायर ही रखा था जानबूझ के। चलो, बोला है 6 लोग हैं, इतना इतना इतना, ठीक है। किसी एक व्यक्ति का कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। ओ आर के पिताजी हैं, ओ जो है वो फादर हैं किसके? आर के। हु यानी जो बोले तो आर, इंग्लिश में देखो हु जिसके साथ लिखा होगा यानी आर। आर जो है वो पी का साला है, आर जो है वो साला है किसका? पी का। इसका मतलब आर की कोई बहन होगी, सिस्टर होगी, उसकी शादी हुई होगी किसी मेल कैंडिडेट से, तो आर उसका साला बन जाएगा। यहां तक बन गया। ओ क्यू का भाई है, ओ जो है भाई है किसका? क्यू का। ओ भाई है क्यू का। एन की केवल एक बेटी है, एन की केवल एक बेटी है, तो एन की केवल एक बेटी है, तो जो भी होगी देखेंगे अभी। एम क्यू से कैसे रिलेट करता है, ठीक है ना। अब देखो बोला है 6 लोग हैं, एम एन ओ पी क्यू आर, 2 पीढ़ियां हैं, 2 पीढ़ियां हैं, परिवार है, किसी एक व्यक्ति का कोई बच्चा नहीं है। तो अब अगर हम इसको यहाँ एन की केवल एक बेटी है, इसको ऐसा कर दें तो देखो डन। तो ओ हो गया, एम एम बच गया, एम ये बना दे, लो बन गया। एम क्यू से कैसे रिलेट कर रहा है? तो एम जो है आपके भाई, ओ इज द फादर ऑफ आर, ठीक है। हु यानी आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, आर जो है वो पी के, आर इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ पी। अच्छा, पी का साला है, इसका मतलब पी का साला है, तो यहाँ पी आएगा ना। तो ये देखो पी, ठीक है, पी का साला है। फिर इसके बाद बोला है क्यू इज द ब्रदर ऑफ ओ, क्यू भाई है, क्यू इज द ब्रदर ऑफ ओ, क्यू इज द ब्रदर ऑफ ओ। एन हैज ओनली वन डॉटर, एन की केवल एक बेटी है, तो एन की केवल एक बेटी होने का मतलब है, एन की केवल एक बेटी होने का मतलब है कि इसकी शादी हम एन से करा दें, एन की केवल एक बेटी है और वो एम हो जाएगी, बन गया। एम क्यू से कैसे रिलेट कर रहा है? तो एम जो है आपके भाई, आपके भाई की बेटी, ऐसा हो जाएगा, यानी नीस, आपके भाई की बेटी, यानी नीस, यानी ऑप्शन सी बन जाएगा। नीस यानी ऑप्शन सी बन जाएगा। देख लो, ध्यान से देख लो, यहां पर ये स्ट्रक्चर पूरा एज इट इज बनेगा। एन की केवल एक बेटी है, तो ये लेटर 6 हैं, क्लियर है। पी यहां आ गया, आर यहां आ गया, क्यू यहां आ गया, ओ यहां आ गया, ओ क्यू। अब एन और एम बचा है। एन की केवल एक बेटी है, एम तो हमने यहां बनाया, जैसे यहां बनाया, चूंकि ये ओ
पापा हो चुके थे, इनकी शादी जिससे होगी औरत होगी, तो एन इसीलिए फीमेल बन गई, छुट्टी। ठीक है, तो आपका आंसर सी बन के आ गया है। क्लियर है? नीस। अगला इसमें से बताना है कौन सा वाला डिफरेंट है, अलग है। इसको ध्यान से देख करके बताओ मेरे शेरों, इसमें से कौन सा वाला डिफरेंट है। आ जाइए, देखो Q से S 17 और 2 19, 13 और 3 16, 11 और 2 13 और 3 और 2 5। ओहो, तो आप लोग का अलग कौन सा हो जाएगा? बी वाला। कौन सा अलग हो जाएगा बेटा? बी वाला। बिल्कुल सही, MPI। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसको देखिए, निकालिए और बताइए। ठीक है, हाँ। अब क्वेश्चन पढ़ो, यहां पर क्या कह रहा है? 2 है, 4 है, 3 है, 9 है, 7 है, 8 है, 6 है, 1 है और 5। बोला है प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं मान के क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग को अरेंज करना है। इफ ईच डिजिट ऑफ द नंबर इतना इज अरेंज इन ऑर्डर ऑफ वैल्यू, सबसे पहले आया 1, फिर आया 2, फिर आया 3, फिर आया 4, फिर 5, 6, 7, 8 और 9 बन गया। तो कितने की प्लेस नहीं चेंज हुई है वो देखते हैं। 3 की नहीं हुई है, एक ही दिख रहा है, 3, केवल 3 दिख रहा है, डी। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, दिस इज 29th क्वेश्चन, दिस इज 29th। अब एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा लास्ट वाला, इसको बता दो। तो यहां नेक्स्ट में क्या बनेगा, क्या आएगा वो बताना है। ध्यान से देख करके सॉल्व करके सब लोग बता दीजिए। आ जाओ, यहां पर बोला है 12 से 14, 14 16, 16 से 18, यानी आर आ जाएगा, ये और ये उड़ा दो। फिर 20 से 14 मतलब माइनस का 6, फिर 14 से 16 मतलब प्लस का 2, फिर माइनस का 6 कर दें तो 10 आएगा, लेकिन ऐसा तो कोई बात बन ही नहीं रहा है। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, ये 12 है। यहां पर देखो तो ये 12 है। 12 से 14 दो जोड़ा, 14 से 16 फिर से दो जोड़ा, और 16 से 18 यानी, तो ये अपोजिट है, एल का अपोजिट ओ, एन का एम, पी का के, तो आर का आई। ये यानी फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो क्या है? अपोजिट लेटर्स है, अपोजिट लेटर्स हैं। आ रही बात समझ में? यहां तक सभी लोग मिलकर के बेटा एक बार पहले क्लास को लाइक करो, सारे के सारे लोग, सभी लोग मिलकर के क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, और रेगुलरिटी से क्लास में आया करो बेटा, बिल्कुल टाइम से आ जाया करो, लास्ट तक क्लास में बने रहा करो, तभी आप लोग को बेनिफिट होगा और रीजनिंग में पूरे नंबर आएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो ये आप लोग का हो गया, एंड दिस इज योर HW क्वेश्चन। आज का ये HW क्वेश्चन है, क्योंकि देखो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है ना? यस, ये आप लोग का HW क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। सभी लोग मिलकर के क्लास को लाइक करेंगे बेटा, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आप लोग को क्लास कैसी लगी ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, स्पीड कैसी लगी क्लास की ये भी बताइएगा, और ऑफलाइन कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा। ये सारी चीजें आप लोग को मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बतानी है आप सभी लोग को। ठीक है ना? अच्छा, एक और जानकारी दे दूं आप लोग को, अभी तक जैसे अगर आप सुपर पास लाइव में एनरोल करते थे तो आप जो ₹1 का मैंडेट करते थे, मतलब ₹1 पे करते थे, 2 दिन तक आपको ट्रायल मिलता था, वो ट्रायल जो है आप लोग का खत्म होने जा रहा है। यानी आने वाले मंडे से
₹1 का जो आपको ट्रायल मिलता था 2 दिन का सुपर पास लाइव के अंदर, आप ₹1 दे करके 2 दिन तक जितनी भी चीजें हैं उनको देख सकते थे, अब वो खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग ट्रायल लेना चाहते हो तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग एवीएस कूपन कोड का इस्तेमाल करके, आप लोग एवीएस कूपन कोड का इस्तेमाल करके, AV और S इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप लोग अगर चाहो तो सुपर पास लाइव का ट्रायल आज जाकर के ले सकते हो। समझ गए? तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो उसका बेनिफिट आप उठा लो, ठीक है ना। अगर आपको कोई पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड करनी है तो जाओ और अभी डाउनलोड कर लो।